जोहार साथियों, आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमारा आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में आपने देखा 2016 के दौरान अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने तराई और द्वारस आसाम बॉर्डर संको चाय बागान से लेकर तराई के सभी चाय बागानों का पद यात्रा के दौरान में दौरा किया और इस पद यात्रा के द्वारा आपने देखा बहुत सारे चाय बागानों में हमारे आदिवासी समाज, हमारे चाय बागान वासियों ने पद यात्रा के दौरान में जितने भी अगुवागण शामिल थे उनका फूल मालाओं के माध्यम से और भी बहुत सारे साधनों के माध्यम से उन्होंने बहुत ज़्यादा स्वागत किया, उनका हार्दिक अभिनंदन किया और उनका मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल को ऊंचा करने के लिए सपोर्ट भी किया। और बहुत सारे ऐसे साथीगण हैं जो कि पद यात्रा के दौरान में साथ में भी चले। तो हमारे मोतीराज चाय बागान से मैं भी था उस पद यात्रा के दौरान में, जो रैली कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे, तो मैं भी शामिल हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा और अंत में जब बागडोगरा चाय बागान के कादोपानी मैदान में जब इन अगुवाओं द्वारा विभिन्न चाय बागानों का दौरा करने के दौरान में जो भी इन्होंने देखा, जो भी समस्याओं का अनुभव किया, उन समस्याओं की बारीकी से जो अगुवागण भाषण दे रहे थे अपने भाषणों में उन्होंने शामिल किया। लेकिन मेरा कहना है दोस्तों कि ये जो भीड़, ये जो संख्या, जो इनका स्वागत किया फूल मालाओं के साथ में, जो भी तरीक़ा से इनका स्वागत किया और बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया और पद यात्रा के दौरान में साथ में भी चले और बागडोगरा तक उन्होंने उनको पहुंचाया भी। ये जो भीड़ आप लोग देखें, इस भीड़ को किसने बुलाया? ये जो भीड़ आपने देखा, ये जो लोगों का संख्या देखा, इतना ज़्यादा संख्या, ये कहाँ से आए, किसके लिए आए, क्यों आए, आने का वजह इनका क्या था? और जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का जो पद यात्रा था, इन्होंने ये पद यात्रा क्यों किया, किस मकसद को पूरा करने के लिए इन्होंने किया? आप सभी जानते होंगे, समझते होंगे। उनका मकसद यही था पद यात्रा करने का, फिर से तराई और द्वारस के चाय बागानों को जोड़ना, फिर से तराई और द्वारस के चाय बागानों में बसोबास कर रहे हमारे आदिवासी लोगों को जोड़ना, संगठित करना और संगठित करके उनके हक और अधिकारों को, मांग दावी जो भी हैं, उनको पूरा करने के लिए तैयार करना, उनकी समस्याओं को दूर करना, उनकी समस्याओं से उनको निजात दिलाना, चाय बागानों की समस्याओं से को दूर करना, आदिवासी अस्तित्व को बचाए रखना, ये अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का मकसद था। और इन्होंने 2016 जो पद यात्रा किए उसके दौरान में हमें यही मैसेज मिला। और मैंने आपसे जो सवाल किया कि ये जो भीड़ किसने बुलाया, किसके कहने पे ये भीड़ आई, क्यों आई? अब बताना चाहूँगा ये भीड़ किसकी भीड़ है, किसने बुलाया, कैसे आए। दोस्तों, 60-65 सालों से चाय बागानों में अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग ट्रेड यूनियन के नेताओं द्वारा चाय बागानों में राज किया गया है। आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 60-65 सालों से चाय बागान वासी, चाय बागान में रहने वाले हमारे आदिवासी, चाहे नन आदिवासी भी हों, इन लोग इस बात को बहुत गहरे से समझ चुके थे, बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे कि ये जो राजनीतिक दल हैं, ये जो राजनीतिक पार्टी हैं, ये हमारे लिए नहीं है। ये हमारे दुखों को, तकलीफ़ों को दूर करने नहीं आए हैं। ये हमारी समस्याओं से हमको निजात कराने के लिए नहीं आए हैं।
हमारी समस्याओं, हम चाय बागानों की समस्याओं, आदिवासियों की समस्याओं से इनका कोई मतलब नहीं है, कोई नाता रिश्ता नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, एक इंटेंशन है। चाय बागान में बसोबास कर रहे आदिवासी है चाहे नॉन आदिवासी हो, वोट बैंक बनाना, वोट बैंक बना के यूज़ करना। पहले भी वोट बैंक बना के यूज़ करते आए हैं, अब भी करेंगे, इन फ्यूचर में भी करते आएंगे। जब इलेक्शन पहुंचती है तब इन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पार्टियों का विरोध करते हैं, एक दूसरे पार्टियों का कमियों को दिखाते हैं, बुराइयों को दिखाते हैं, और इस बात का हमें अनुभव कराते हैं कि वो पार्टियां आपके लिए काम करेंगी, वो आपके दुखों को दूर करेंगी, वो पार्टियां आपकी हैं, आपके साथ है, आपकी आवाज़ बन के खड़े होंगे। जैसे ही वोट ख़त्म हो जाता है, इनका कहीं नामो निशान पता नहीं चलता है, गुम हो जाते हैं। ये आते हैं, फिर से दिखते हैं 5 साल के बाद, जब इलेक्शन फिर से आता है तब फिर से वही पुरानी बातें करते हैं। इस बात को देख देख के, समझ समझ के, अनुभव कर कर के हमारे चाय बागान में रहने वाले आदिवासी लोग थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इसी बीच 2006 और 2009 के बीच में तराई द्वारस के चाय बागानों में आगमन होता है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बागान बागान में जाके, गांव गांव में जाके, रात हो दिन हो, मीटिंग करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, लोगों को जगाते हैं, और उनके भाषणों के द्वारा, उनके मीटिंग और सेमिनार के द्वारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के मीटिंग में इसके जो अगवागन हैं, इनके भाषणों में चाय बागानों की समस्याएं, आदिवासियों की समस्याएं और उन सब से निजात पाने का उपाय, इन सब बातों का ही उसमें जिक्र किया जाता है। जब भी मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, कुछ भी करते हैं, आदिवासियों के मुद्दों को लेते हैं, चाय बागानों के मुद्दों को लेते हैं, चाय बागानों की समस्याओं के मुद्दों को लेते हैं, और पहली बार चाय बागान के आदिवासियों को, चाय बागान में रहने वाले, बसोबास करने वाले लोगों को महसूस हुआ, अनुभव हुआ, पहली बार कोई ऐसा संगठन है, सामाजिक संगठन है जो उनकी आवाज़ बनने का काम कर रही है। पहली बार उनको ऐसा महसूस होने लगा कि आदिवासियों की समस्याओं के ऊपर में अगर कोई बात कर रहा है तो वो है विकास परिषद। इनके लिए, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के लिए अपॉर्चुनिटी ये भी था, जो भी अगुवा थे आदिवासी थे, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए भी एक साधन लैंग्वेज का भी आ जाता है। आदिवासी हैं दोनों, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट लेकर आता है, जिसके वजह से बहुत ही कम समय में तराई और द्वारस के चाय बागानों के आदिवासी लोग विकास परिषद के ऊपर में भरोसा करने लगे, इनका भरोसा बढ़ने लगा। लोग बहुत ही रफ्तार के साथ में इस संगठन के साथ में जुड़ने लगे। क्यों ना जुड़े, उनके मुद्दों के ऊपर में बातें कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के ऊपर में बातें कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक आवाज़ का काम कर रहे हैं। ना जुड़े तो क्यों ना जुड़े, जुड़ना चाहिए, हम लोग भी जुड़े। पहली बार ऐसा हुआ कि तराई और द्वारस के चाय बागानों में एक ऐसा संगठन तैयार होने जा रहा था जो बहुत ही विशाल रूप ले रहा था। ऐसा कोई भी संगठन देखने को तराई और द्वारस के चाय बागानों में नहीं मिला था जो इतना विशाल रूप लेता, वो भी इतना कम समय में।
जो कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद संगठन और उनके अगुवाओं ने ये करके दिखा रहे थे। पूरी तरह से संगठन बना नहीं था, बन रहा था, पूरी तरह से लोग जुड़े नहीं थे, जुड़ रहे थे, और भी समय लगता पूरी तरह से संगठित होने के लिए, मजबूत संगठन बनने के लिए। और लोग राजनीतिक दलों और पार्टियों से परेशान हो चुके थे, उब चुके थे, और ये एक सामाजिक संगठन था, कोई राजनीतिक पार्टी या ट्रेड यूनियन नहीं था। इसलिए लोग रफ्तार के साथ में इसमें जुड़ते गए, क्योंकि उनकी समस्याओं और उनकी तकलीफ़ों के ऊपर में, दर्दों के ऊपर में, उनके परेशानियों के ऊपर में ये लोग बातें करते थे। इसलिए लोग भरोसा करने लगे, उनकी उम्मीद बढ़ने लगी कि कोई है जो हमारी समस्याओं को दूर कर सकता है, वो है एकमात्र विकास परिषद। इसलिए इनके साथ में दिलो दिमाग से रूप से इन लोग जुड़ने लगे, इनके अगुवाओं के ऊपर में भरोसा करने लगे। लेकिन ये जो सफ़र था अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के विशाल रूप लेने का, ये ज़्यादा समय तक चला नहीं। जैसे ही इलेक्शन आया, इनका असली रूप सामने आ गया। असली रूप कहने का मतलब क्या? बहुत सारे ऐसे अगुवागण थे जिनका इंटेंशन इनके समस्याओं को दूर करने का था ही नहीं। बहुत सारे ऐसे अगुवागण थे, उनका इंटेंशन था कि आदिवासी मुद्दों के ऊपर में हम लोग गहराई से काम करेंगे, सच्चाई से काम करेंगे और उनके दुखों और तकलीफ़ों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बहुत कोई दिलों और दिमाग रूप से प्योर होके घुसे हुए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे अगुवागण थे, पुराना उनके अंदर में जो गंदा राजनीतिक चाटुकारिता, वो उनको नहीं छोड़ा। संगठन में आए, लेकिन उनका इंटेंशन बहुत गलत तरीके से था, जिसका इलेक्शन के दौरान में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे अगुवागण हैं, कोई बीजेपी को समर्थन कर रहा है, कोई टीएमसी को समर्थन कर रहा है, कोई कांग्रेस को समर्थन कर रहा है, कोई क्या को समर्थन कर रहा है। अरे ये क्या हो क्या रहा है? आज लोग आपके साथ में जुड़े हुए तो क्यों जुड़े हुए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लोग राजनीतिक दलों से, राजनीतिक पार्टियों से परेशान हो चुके हैं, उब चुके हैं। आप एक सामाजिक संगठन हो बोल के लोग आपसे जुड़े, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आया आपने क्या किया? और यही एक वजह था, यही एक दौर था, लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद से कम होने लगा। और यही एक दौर था जब लोगों का अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अगुवाओं के ऊपर से भरोसा कम होने लगा, संगठन को छोड़ने लगे। यहीं से शुरुआत हुआ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का बर्बादी का सफ़र। आज देखा जाए तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का नाम तो है, अगुवा कहाँ है, उसका संगठन कहाँ है? गिने चुने चाय बागानों में केवल दिखाई पड़ते हैं और बाकी बात नहीं है। क्यों? अगर इन अगुवाओं का इंटेंशन अगर सही होता, वाकई में अगर इन लोग आदिवासी के दुख और तकलीफ़ों को दूर करने की सोच रखते, हमदर्दी होती, तो पार्टी छुड़वाने के बाद में फिर से पार्टी को ज्वाइन कराने के लिए किसी पार्टी के साथ में खड़े नहीं होते इन लोग, लेकिन खड़े हुए। और जो विशाल रूप लेने जा रहा था विकास परिषद, वो बर्बादी के रास्ता में चला गया। इस बात को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन ग्रास रूट लेवल में देखा जाए तो अगुवागण पार्टी पॉलिसियों को छोड़े हुए थे, राजनीतिक दलों को छोड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने लोगों को गुमराह नहीं किया, लोगों के विश्वास के साथ में विश्वासघात नहीं है, लोगों को धोखा नहीं दिया। उन लोग क्या किए? निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा किए और किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं किए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ग्रास रूट लेवल में जो खड़े थे अगुवागण, उनके लिए काबिले तारीफ़ है। उनको ऐसा करना था, उन्होंने किया। ऊपर लेवल में क्या कर रहे हैं अगुवागण, क्या कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जब पार्टी
पॉलिसी छोड़ चुके हैं, राजनीतिक दलों को छोड़ चुके हैं, तो फिर से हम पार्टी पॉलिसी में नहीं जाएंगे। आज तक हम लोग कोई भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए हैं, समर्थन नहीं किए हैं। फिर समय आता है 2016, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद फिर से तराई और द्वारस को जोड़ने के लिए, तराई और द्वारस के चाय बागानों को जोड़ने के लिए, तराई और द्वारस के लोगों को जोड़ने के लिए फिर से एक मुहिम चलाती है, पद यात्रा। तराई और द्वारस में पद यात्रा करेंगे। आसाम बॉर्डर संकोच चाय बागान से लेके तराई और द्वारस के जितने भी चाय बागान हैं, उन सभी चाय बागानों का पद यात्रा करते हुए, बहुत करीब से उनके दुख और तकलीफ़ों को अनुभव करते हुए, जितने भी अगवागन जो पद यात्रा में शामिल थे उन्होंने अनुभव किया। बहुत सारे चाय बागानों में लोगों ने उनका भर भर के स्वागत किया, उनको बहुत सारे फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया, अभिवादन किया। हमारे मतीधार चाय बागान में भी हम सभी ने उनका स्वागत किया, फूल मालाओं के साथ में चाय नाश्ता वगैरह कराया, और साथ में हमने साथ में उनको उनके मनोबलों को बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उनके साथ में हमने भी पदयात्रा करते हुए बागडोगरा तक गए। और ये लोग क्यों बढ़ चढ़ के इस पदयात्रा में शामिल हुए? ये लोग, किसी ने इनको नहीं बुलाया, क्योंकि ग्रास रूट लेवल में इन लोग कभी भी विकास परिषद को नहीं छोड़े। दिलों और दिमाग के साथ में दिल से उन लोग जुड़े हुए थे, किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करना चाहते थे और नहीं किया। वही लोग आज इस पदयात्रा में जो आए हुए लोगों का स्वागत किए, और लोगों के अंदर एक उम्मीद और एक विश्वास उत्पन्न हो रहा था। अब वाकई में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जागा है, आदिवासी समाज को जगाएगा, आदिवासी समाज को एकजुट करेगा, तराई और द्वारस को एक करेगा। ये उम्मीद उनके दिलों में भी और हमारे दिलों में भी घर कर गई। हमने भी सपोर्ट किया। और जब कादोपानी के बागडोगरा के कादोपानी मैदान में जब अगुवाओं द्वारा भाषण दिए जा रहे थे अंतिम दिनों में, पदयात्रा के अंतिम दिनों में, तब उनके दिलों में, उनके आँखों में वो तकलीफ़ आदिवासी के प्रति, वो दुख और तकलीफ़, उनकी समस्याओं को करीब से महसूस करने का जो अनुभव हमने पाया, इससे लगा वाकई में अब तराई और द्वारस एक होगा, आदिवासी लोग एक होंगे। लेकिन क्या यह भी कोई छलावा था, कोई धोखा था? जिस प्रकार से 2006 से 9 के बीच में इलेक्शन आने के बाद में अगुवाओं ने आदिवासी समाज को धोखा दिया, फरेब किया, उनके विश्वास के साथ में विश्वासघात किया, क्या फिर से 2000 जो पदयात्रा किए, उस पदयात्रा के अंतिम दिनों में जो भाषण दे रहे थे, साफ साफ दिख रहा था कि आदिवासी समाज के प्रति कितना प्रेम है, मोह है, कितना लगाव है, दिख रहा था। लेकिन मन में ये भी सवाल बार बार उत्पन्न होता है, क्या ये भी एक कोई छलावा था? ये भी कोई फरेब था? क्या आदिवासी को षड्यंत्र के तहत में किसी षड्यंत्र का शिकार बनाने का तैयारी हो रहा था? ये मेरे माइंड में गूंज रहा है, और मेरे माइंड में आने का वजह क्या है, मैं ज़रूर उजागर करूंगा इस बात को, पॉइंट बाय पॉइंट उजागर करूंगा। क्यों मेरे दिमाग में ये आ रहा है? क्योंकि मैं दिलो दिमाग से अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद को समर्थन करता हूँ, लेकिन हमारे अगवागण जिस तरीके से हमें छले जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग क्यों चुप रहे हैं? आज मेरा जो अगवा है, अगर वो गलत करता है तो मैं सवाल क्यों ना करूं? जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन लोग गलत कर रहे हैं, तो सवाल क्यों ना करूं? तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोग हम लोग को छलने के लिए ऐसे किए थे, ना क्या किए थे। तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ सवाल है और बहुत कुछ अटपटा सा लग रहा है, जो पॉइंट बाय पॉइंट में आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा क्यों मेरे मन में ऐसे आ रहे हैं और क्यों मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो मेरा
जो मकसद था, पहले जो वीडियो अपलोड किया आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने पदयात्रा किया। पदयात्रा करने के बाद में जिस प्रकार से हमारे दिमाग में एक उम्मीद की किरण फिर से जगाए कि अब फिर से हम लोग जाग उठे हैं, आदिवासियों को जगाएंगे, एक करेंगे तारे और दुआरस को, आदिवासी लोगों के समस्या और दुखों को दूर करने के लिए पहल करेंगे। आदिवासी चाय बागान में रह रहे हमारे आदिवासियों की समस्याओं के ऊपर में हम लोग काम करेंगे। ये उम्मीद तो जगाए, लेकिन आगे जाके क्या हुआ इसके ऊपर में काम? तो आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग उसका इंतज़ार कीजिएगा। जल्द से जल्द कोशिश करूँगा मैं उस वीडियो को अपलोड करने के लिए। लेकिन फिर से अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अगुवागण हमें छलने का कोशिश कर रहे थे या हमें धोखा देने का कोशिश कर रहे थे। ये छलावा था ना क्या था, मेरे मन में क्यों ऐसे आया है उस चीज़ को मैं आपको क्लियर करूँगा। तो इतना ही बोलते हुए मैं अंत करता हूँ। आपके मन में जो भी सोच विचार आएंगे या फिर मेरे प्रति भी कुछ गुस्सा वगैरह भी आ सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स खाली है, भर भर के गाली दे सकते हैं। और गाली अगर नहीं देते हैं तो इंतज़ार कीजिएगा मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके ऊपर में। उसको सुनने के बाद में आपको निष्कर्ष निकालिएगा कि मैंने सही सवाल किया है या मैंने सही पकड़ा है, या फिर मेरा जो कन्फ्यूजन है, मेरा जो डाउट है वो सही है ना गलत है। इस चीज़ को आप लोग को निर्णय करना पड़ेगा। इतना ही बोलते हुए मैं अंत करता हूँ, और वीडियो को आप लोग देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी।